नमस्कार, मैं हूं सिद्धि सिंह और आप देख रहे हैं आगाज एक्सप्रेस। हीरा व्यापारी मेहुल चौकसी जो पंजाब नेशनल बैंक पीएनबी में 13,500 करोड़ से ज्यादा की धोखाधड़ी का मुख्य आरोपी आखिरकार भारत की 7 साल की लंबी तलाश और कूटनीतिक प्रयासों के बाद बेल्जियम में पकड़े गए। ये गिरफ्तारी उस वक्त हुई जब चौकसी स्विट्जरलैंड में इलाज के बहाने शरण लेने की योजना बना रहे थे। ये भारतीय जांच एजेंसियों यानी कि सीबीआई और ईडी के लिए एक बड़ी सफलता मानी जा रही। बता दें कि चौकसी को 13 अप्रैल शनिवार के दिन बेल्जियम में उस समय गिरफ्तार किया गया जब वो स्विट्जरलैंड भागने की तैयारी कर रहा था। सीबीआई की जानकारी पर बेल्जियम की एजेंसियों ने तेजी से कदम उठाते हुए उसे हिरासत में ले लिया। ये गिरफ्तारी सीबीआई के ग्लोबल ऑपरेशन सेंटर द्वारा अगस्त 2024 में एंटवर्प में उसकी पहचान किए जाने के बाद संभव हो पाई। भारत ने तुरंत बेल्जियम को औपचारिक प्रत्यर्पण का अनुरोध किया है और इसमें उस पर भारतीय दंड संहिता यानी कि आईपीसी की कई धाराओं के तहत मुकदमा चलाने की मांग भी की गई है, जैसे कि धारा 120 बी आपराधिक साजिश, 201 सबूत मिटाना, 409 आपराधिक विश्वासघात, 420 धोखाधड़ी, 477 ए लेखा जोखा में हेराफेरी और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धाराएं 7 व 13 शामिल है। भारत और बेल्जियम के बीच प्रत्यर्पण संधि सबसे पहले 29 अक्टूबर 1901 को ब्रिटिश शासन के दौरान हुई थी। इसके बाद इसमें 1907, 1911 और 1958 में संशोधन भी किए गए थे। भारत की स्वतंत्रता के बाद ये सवाल उठ रहा है कि क्या ब्रिटिश काल की संधियां स्वतः समाप्त हो जाएगी। इसी को स्पष्ट करते हुए भारत और बेल्जियम ने 1954 में पत्र का आदान प्रदान कर तय किया कि यह संधि स्वतंत्र भारत और बेल्जियम के बीच मान्य रहेगी। इस संधि के अनुसार यदि कोई व्यक्ति भारत या बेल्जियम में कोई गंभीर अपराध करता है तो उसे दूसरे देशों को सौंपा जा सकता है, बशर्ते कुछ जरूरी शर्तें पूरी करनी होती है। संधि में उन अपराधों की सूची दी गई है जिसके लिए प्रत्यर्पण संभव है, जैसे हत्या, हत्या का प्रयास, बलात्कार, जलसाजी, नकली मुद्रा का इस्तेमाल, धोखाधड़ी, जबरन वसूली और नशीले पदार्थों की तस्करी। ये अपराध दोनों देशों में दंडनीय माने जाते हैं। इस प्रक्रिया में दोहरी आपराधिकता का सिद्धांत अहम माना जाता है, यानी अगर किसी व्यक्ति का कृत्य दोनों देशों में अपराध माना जाता है तभी प्रत्यर्पण किया जा सकता है। अगर किसी एक देश में वह अपराध नहीं है तो प्रत्यर्पण नहीं होगा। ये नियम प्रक्रिया और न्याय संगत बनाया जाता है। प्रक्रिया और समय सीमा की अगर हम बात करें तो अगर किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी के 14 दिन के भीतर औपचारिक प्रत्यर्पण अनुरोध नहीं किया जाता तो उसे छोड़ा भी जा सकता है। वह अगर 2 महीने के भीतर पर्याप्त सबूत नहीं दिए गए तो भी रिहाई मंजूरी दी जा सकती है और ये संभव भी है। इससे ये सुनिश्चित होता है कि प्रक्रिया मनमानी न हो और आरोपी के अधिकार सुरक्षित रहे। राजनीतिक शरण और सीमाएं, हम सब अगर इस चीज की बात करें तो कोई भी देश अपने नागरिक को प्रत्यर्पित करने के लिए बाध्य नहीं है। अगर ये साबित हो जाए कि प्रत्यर्पण राजनीतिक मकसद से किया जा रहा है या मामला राजनीतिक अपराध से जुड़ा है तो उसे खारिज भी किया जा सकता है। साथ ही प्रत्यर्पित व्यक्ति को केवल उसी अपराध के लिए मुकदमा झेलना होगा जिसके लिए प्रत्यर्पण हुआ है। उसे बिना इजाजत किसी और देश को नहीं सौंपा जा सकता और न ही किसी नए अपराध के लिए मुकदमा चलाया जा सकता है जब तक उसे देश लौटने का मौका जो है वो नहीं दिया जाए। मेहुल चौकसी मामला और बेल्जियम की प्रतिक्रिया की अगर हम बात करें तो चौकसी के प्रत्यर्पण से सबसे पहले बेल्जियम ने कानूनी रूप से सभी पहलुओं की गहराइयों के साथ जांच की और अपने जांच के बाद उन्होंने ये भी सुनिश्चित किया कि भारत द्वारा लगाए गए आरोप उनके देश में भी अपराध माने जाते हैं, जिससे दोहरी आपराधिकता की पुष्टि हुई है। एक वरिष्ठ सीबीआई अधिकारी ने बताया कि बेल्जियम ने भारतीय जांच और सबूतों को गंभीरता से लिया है और इस आधार पर प्रत्यर्पण प्रक्रिया को भी आगे बढ़ाया गया है। इसके साथ ही हम आपको बता दें कि मेहुल चौकसी की गिरफ्तारी भारत के लिए न सिर्फ एक कानूनी सफलता है बल्कि ये देश की न्याय प्रणाली और वैश्विक साख और राजनीतिक इच्छा शक्ति की भी पहल मानी जा सकती है और इसमें काफी आगे भारत बढ़ रहा है।
अब सबकी नजर इस पर होगी, क्या भारत सरकार चौकसी को जल्द भारत ला पाती है या नहीं? क्या वो भारतीय अदालतों में न्याय का सामना करेगा या नहीं? तो ऐसे तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए आगाज।